इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। देखिए, अब कह रहे हैं क्या आ गए अपन यहाँ सागर धर्मामृत अध्याय 5 श्लोक 17 नंबर। देखो यहाँ पढ़ते हैं नीचे, अनंत कया सर्वेपि सदा हेया दया परैः यदेकमपि तम हन्तुम प्रवृत्तो हन्त्यनंतकान। ओहो, दयालु क्यों दया कर रहा है ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला क्यों दया कर रहा है, ये बतलाओ, बोलो। अजय सोगानी जी साहब, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला ये जो जीव है, ये प्रतिमाधारी जीव, ये इन हरित काय के जीवों के प्रति ये करुणा क्यों रख रहा है, क्यों दयालु है ये, उसके पीछे क्या कारण है? सचित्त त्याग क्यों करना, सचित्त सेवन में सावधानी क्यों रखना? अरे देखो, कह रहे हैं दयालु जीव है वो, उसको सदा सर्व प्रकार की अनंत काय, ओहो, दयालु व्यक्ति को सर्व प्रकार की अनंत काय वनस्पति का त्याग करना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ के बारे में, बोलो आपसे। अनंत काय है वो, अनंत जीव है उसमें, अनंत जीव राशि, हमारे पिछले जन्मों के अनंत माता पिता हैं, हमारे पिछले जन्मों के अनंत बच्चे हैं क्या, हमारे पिछले जन्मों के अनंत भाई बहन हैं, हमारे पिछले जन्मों के अनंत रिश्तेदार हैं। सोचना जरा, कहाँ कहाँ करुणा होगी, उनके प्रति करुणा का भाव नहीं आता है, उनके प्रति दया का भाव नहीं आता है। हमारे ही तो हैं पूर्व। ओहो, कैसे कैसे भाई साहब विचार कीजिए, बहुत सुंदर विवेक जी। देखो, जब जागो तभी सवेरा है भैया। दयालु को सदा सर्व प्रकार की अनंत काय वनस्पति का त्याग करना चाहिए। अनंत काय वनस्पति का त्याग कर दिया। अनंत काय जिसमें अनंत जीव होंगे। अनंत काय क्या है? ये जितने भी जमीकंद हैं ये सब अनंत काय हैं। आपको हमने तत्वज्ञान पाठमाला पढ़ाते समय या बालबोध वितराग विज्ञान में 5 प्रकार के अभक्ष्य पढ़ाए थे। बालबोध भाग 3 में है, 5 प्रकार के अभक्ष्य पढ़ाए थे हमने। तो 5 प्रकार के अभक्ष्यों में त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट 5 प्रकार के हैं। त्रसघात, जिनमें त्रस जीवों का घात होता हो, जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो, वो त्रस घात है। 5 प्रकार के अभक्ष्य भूल गए तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना यहाँ पर, याद रखने के प्रयत्न करें, फिर प्रसंग आएगा तो फिर बतलाएंगे कभी। क्या ये तो याद है ना? त्रस घात, जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो, वो त्रस घात है। क्या ये बीच में एक प्रश्न दिख रहा है सामने, सांभर क्या चीज़ है? ये सांभर नाम का एक शहर है और वहाँ एक झील है, सांभर झील, और सांभर झील का नमक आता है, सांभर का नमक कहलाता है वो। तो नदी, झरने, ताल, इन्हीं का है वो नमक, वो भी वही निषेध करने योग्य है, उसी तरह का है, समुद्री नमक के समान ही है वो, निषेध्य है। कोई मेरी बात सुन करके सांभर भी ऐसा ही है ऐसा समझ करके कोई व्यक्ति डोसे सांभर खाने का त्याग कर देवे तो भैया उसका दोष का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। आप डोसे वाला सांभर समझे थे, ओहो क्या हो गया भैया, ऐसे सांभर का त्याग मत करना अभी आप। उसमें सेंधा नमक डालना और सेंधा नमक डाल करके सांभर बनाना और फिर उसके साथ में डोसे खाना। सांभर नमक का निषेध किया है। सांभर स्थान से बना हुआ नमक वो सांभर नमक है, उसका हमने निषेध किया है। विवेक जी, डोसा सुनते ही सबको हंसी आ जाती है, क्या बात है भाई। देखो सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं यहाँ, तो कह रहे हैं सर्व प्रकार की अनंत काय। अब अनंत काय मतलब वो जो दूसरे प्रकार का जो अभक्ष्य है वो अनंत काय है। पहले प्रकार का अभक्ष्य हो गया त्रस घात वाला, जिसमें त्रस जीवों की हिंसा होती हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, इसमें द्विदल शामिल होगा, जिसमें त्रस जीव, पंच उदंबर फल आएंगे,
बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर, अंजीर, ये जो हैं ये सब तरस घात वाली चीज़ें हैं। मध्य, मांस, मधु, ये सब तरस घात वाली चीज़ें हैं। द्विदल का सेवन, ये सब तरस घात वाली चीज़ें हैं। तो बुद्धिपूर्वक इन सब चीज़ों का तो त्याग करें। द्विदल के भी स्तर बहुत प्रकार के हैं, इसलिए द्विदल के स्तरों में जिस लेवल का आप त्याग कर सकते हैं उस लेवल का आप त्याग करें। क्या जब आप द्विदल का त्याग कर रहे होते हैं तो द्विदल के त्याग में दही के साथ में मस्ट, दही बेसन फर्स्ट नंबर है उसका। तो फिर उसके बाद में दही के साथ में फिर दूसरी सब्जियों में जैसे मटर है, चने हैं, छोले हैं, ऐसे द्विदल वाली चीज़ें, उनका त्याग। फिर उसके बाद नंबर आता है दूध के साथ में। फिर दूध से फिर आगे बढ़ कर के फिर जहाँ जहाँ तक आप उसकी दूध की अवस्थाएं होगी फिर वहाँ तक उन बातों को लागू करते जाएं। खैर, द्विदल हो गया त्रस घात के अंतर्गत। क्या द्विदल हो गया त्रस घात में। अब त्रस घात के बाद में है बहुघात। बहुघात में अनंतकायिक जीवों के हिंसा का निषेध है। उन अनंतकायिक जीवों के हिंसा के निषेध में ये अनंतकायी जो शब्द यहाँ दिया है उसमें सारे जमीकंद शामिल हो जाएंगे। आलू है, गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, और क्या क्या चीज़ें आएगी जो ज़मीन में उगने वाली जो चीज़ें हैं, ज़मीन में जो भी। अब वो ज़मीन में जो है उनके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में कही, वो तामसिक हो जाता है। वो तमस में उत्पन्न होने वाली चीज़ें होती है ना, तमस माने होता है अंधकार, अंधकार में पैदा होने वाली चीज़ें हैं। सनलाइट नहीं पड़ती है उनके ऊपर, उनमें जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। अदरक है तो सनलाइट नहीं पड़ रही है उनके ऊपर, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है। अब सनलाइट क्योंकि उसके ऊपर नहीं पड़ रही है, ज़मीन के अंदर है। गीली मूंगफली वगैरह है, गीली हल्दी है, वो भी उसी में, गीली हल्दी, गीली मूंगफली, अंडर रूट्स जो भी होंगी, जो भी वो सब इसी तरह की होंगी। मूली वगैरह भी सब बोल ही दिया मैंने, बता ही दिया। अब चूंकि वहाँ अंधकार था, तमस माने होता है अंधकार, और तमस में उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं शकरकंदी वगैरह, तमस में उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें जो अंधकार में पैदा हो रही थी उनका सेवन कहलाता है तामसिक। तमस में उत्पन्न होने वाली चीज़ों का सेवन ये तामसिक भोजन कहलाता है। देखिए हीराचंद जी वे सब तो वो अनंत काएँ हैं सब। अरे एक अंश मात्र भी उसका सेवन किया जाए तो अनंत जीवों की विराधना का फल लग रहा है। बोलो, अंश मात्र सेवन करने में, अंश मात्र सेवन करने में, सुई के नोक बराबर टच किया हुआ सेवन करने में, माने यदि आप ऐसे सब्जी वाले के यहाँ से, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, भारत के गली मोहल्लों बाज़ारों की बात करता हूँ, सब्जी मंडियों की बात करता हूँ, विदेशों में सुनने वालों पर तो ये बातें लागू नहीं होगी, लेकिन सब्जी वालों के यहाँ से, जहाँ से आप सब्जी लेकर के आ रहे हो, ऐसे सब्जी वाले के पास से आप सब्जी मत खरीदिए जो सब्जी वाला आलू बेच रहा है। आलू के साथ में रखी हुई सब्जियों में वो आलू का टच होने मात्र से उसमें अनंत जीव राशि आ गई है, टच होने मात्र से। सुई चुभोने की बात कर रहे हैं, आपने आलू के टच किया, आपके हाथ में अनंत जीव आ गए। अब आप सोच सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको। आलू को टच करने मात्र में अनंत जीव आपके हाथ में आ गए। जब तक आप उसको धोएंगे नहीं, ढंग से साफ नहीं करेंगे, तब तक आप उस हाथ से कुछ सेवन नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते हैं आप। जिस हाथ से वो व्यक्ति आलू तोल रहा है, प्रमोद जी भाई साहब, जिस हाथ से वो व्यक्ति आलू तोल रहा है, उसी हाथ से यदि वो व्यक्ति टमाटर आपको दे रहा है, एप्पल यदि आपको दे रहा है उठा करके, तो वो एप्पल के ऊपर भी उसके अनंत जीव हैं, अनंत जीव राशि से युक्त है वो। तो सावधान रहें, और कदाचित इससे नहीं बच सकें आप ऐसी परिस्थिति से, तो जब तक उसको पर्याप्त रीति से बराबर साफ न कर लिया जाए तब तक आप उसका सेवन न करें। माने कच्ची है ना, वैसे तो बिना धोए कुछ भी नहीं सेवन करना चाहिए, धुली हुई तो होनी ही चाहिए, लेकिन संभव तो होता है भाई साहब, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो संभव होता है। आपको कोई सब्जी वाला नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा तो कोई बात नहीं, फिर आप तो सब्जी को ला करके आप उसे धोएंगे, साफ़ करेंगे, और बहुत प्रॉपर वे में, जब तक उसकी जिस तरह से सैनिटाइज करते थे ना आप, सैनिटाइज के ज़माने में
उस तरह से जब तक वो साफ नहीं हो तब तक वो सेवन करने योग्य नहीं होगा। देखिए, अनंतकाय वनस्पति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक भी अनंतकाय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ, वाक्य क्या है ये? सागर धर्मामृत का वाक्य है। धर्मामृत में क्या कह रहे हैं? क्योंकि एक भी अनंतकाय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ अनंत जीवों को मारता है। क्या? अनंत पदार्थ, अनंत जीवों को मार रहा है वो व्यक्ति, उसे पता नहीं है वो क्या अपराध कर रहा है। अब देखिए, अब क्या कहें, तो सब अब साहब, तो फिर साहब जो खाते हैं वो नरक में जाए, अरे नरक जाए चाहे स्वर्ग में जाए, अनंत संसारी है, उस हिंसा का फल तो भुगतना पड़ेगा। चतुर्गति परिभ्रमण से बच नहीं पाएगा जिसके हृदय में ऐसा करुणा का भाव नहीं है। सामान्य सदाचार की श्रेणी में आती है ये सब बातें। तो क्या क्या अनंतकाय वनस्पति की हिंसा में प्रवृत्त हुआ अनंत जीवों को मारता है। ओहो, अनंत जीवों को मारता है। अनंतकाय सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित का वर्णन पीछे किया जा चुका है। अब पीछे ये सब बातें बताई जा चुकी है, आप लोगों को ध्यान होगा। अब किन को ध्यान है, किन को ध्यान नहीं है, जिनको ध्यान नहीं है, फिर इसके बाद जब श्रावकाचार चलाएंगे तब कुछ नई बातें, कुछ अलग, कुछ मिक्स, कुछ हटके जो भी बातें आएगी वो सब बातें जानने योग्य है। देखिए, अब कहते हैं आगे, ये सब तो वर्णन पीछे हो गए। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये सब प्रत्येक वनस्पति के भेद हैं। वनस्पतियाँ दो प्रकार की कही थी, एक साधारण वनस्पति कही थी, एक प्रत्येक वनस्पति कही थी। साधारण वनस्पति हमने कही, वो साधारण वनस्पति तो कहीं दिखती नहीं है। क्या? साधारण वनस्पति दिखती नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो ऐसे ग्रीनरी रूप में अवेलेबल नहीं होगी साधारण वनस्पति। अब जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख प्रकार कहे हैं, 10 लाख प्रकार के भेद कहे हैं प्रत्येक वनस्पति के। अब 10 लाख में से लिमिटेशन होनी चाहिए कि हम कितनी खाते हैं। 100, 125, 150 नाम बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, उनका सेवन कर लीजिए। बस यही खाते हैं हम, इनके अलावा और किसी प्रकार की हरित वनस्पति का सेवन हम नहीं करेंगे। तो इस तरह अब वो जो हरित वनस्पति है, अब उसमें 2 हिस्से हो जाएंगे, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित तो अनंतकाय है ही, अप्रतिष्ठित अनंतकाय नहीं है। उसमें से जीव राशि जिसमें से निकल गई है वो अप्रतिष्ठित कहलाती है। परिपक्व हो जाने के बाद में, जैसे कच्ची सब्जियों की ऊपर जो चर्चा की है, वो सब सप्रतिष्ठित के अंतर्गत जाती है, और वे ही जब परिपक्व हो जाती हैं उसके बाद में वे अप्रतिष्ठित के रूप में बन जाती है, बदल जाती है। ये सब वर्णन किया जा चुका है। अब प्रासुक जलादि ग्रहण करने की विधि बतलाते हैं। प्रासुक जलादि को ग्रहण करने की विधि यहाँ बतलाते हैं। सूर्याग्नि यंत्रेण पक्वम यत् फल बीजानि भक्षितुम वर्ण गंध रस स्पर्श व्यावृतम जलमर्हति। देखिए, प्रासुक कैसे होंगे, इन्हें प्रासुक कैसे किया जाए, प्रासुक करने की विधि क्या है उसे बतला रहे हैं। प्रासुक करने की विधि सुनो। तो कहते हैं, सूर्य से सूखे या सुखाए हुए, सूर्य से सूखे हो या फिर सूर्य की अग्नि में, सूर्य की अग्नि माने सूर्य के ताप में, धूप में सुखाए हुए हों, तथा अग्नि से तपाए हुए हों, या फिर यंत्रों से पेले हुए हों। अग्नि से तपाए हुए हों, यंत्र से पेल दिए गए हों, उसे यंत्र होता है ना क्रश करने वाला, मिक्सी में चला दिए हों, उसे पीस करके उसको मिक्सी में चला दिया है तो यंत्र से पेले हों। फल हों, बीज हों, गन्ना आदि सचित्त वस्तुएं, तो ये सब ऐसा करने से अचित्त हो जाते हैं। तथा जल जिनका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया है, वे वस्तुएं खाने पीने वर्तने योग्य हो जाती हैं। इसका मतलब खाने पीने और वर्तने योग्य भी वे ही वस्तुएं, वे ही जलादिक होंगे जिनका स्वाद बदल दिया गया है किसी भी तरह की कुछ चीज़ उसमें डालकर। वही सचित्त से अचित्त हो जाता है, अचित्त जल हो जाएगा वो।
अचित्त कर दिया गया है उसे। खाने पीने योग्य और बरतने योग्य वे सब हो जाएंगी। जैसे फल वगैरह हैं उनको क्रश करके फिर उसमें नमक आदि डाल दिया गया तो फिर वो सब अचित्त हो गए हैं। इस तरह नमक मिर्च मसाला उसके अंदर डाल देने पर वे अचित्त हो गए हैं। अब फिर वही प्रश्न, उसी तरह की चर्चा जो अभी आप लोगों के बीच में की ना कि हरित काय की रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों कर रहे हो आप, हरित काय की रक्षा क्यों कर रहे हो, क्या क्यों हरित काय की रक्षा करना है, क्या फ़र्क पड़ गया है, अपने आप जन्मते हैं, अपने आप मरते हैं, अपने आप ऐसा सब कुछ होता है, क्यों इन जीवों इनकी रक्षा करने की बात करो। इसका उत्तर यह है, इसका उत्तर देते हैं, ज़रा सुनिए। श्लोक है धर्म संग्रह श्रावकाचार नामक ग्रंथ का 17 और 18 है। ये 2 श्लोक यहाँ हरित काय माने जो सचित्त की सुरक्षा की बात है, आखिर सचित्त त्याग क्यों, इसके संबंध में ये बात लिख रहे हैं। आखिर सचित्त त्याग क्यों, इसका उत्तर यह है हरितेष्वंकुराद्येषु सत्येवानंत शोंगिनः निगूतः इति सार्वज्ञम वचः प्रामाण्यं सुधिः। ओ सर्वज्ञ भगवान की प्रामाणिकता है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं। हम आप लोग हैं कौन कहने वाले, और हम आप लोगों की क्या हैसियत है, क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे हम आप लोग, किसको कहेंगे और हमारी सुनेगा कौन, हमारी मानेगा कौन। लेकिन भाई सुनो तो सही जिग्नेश भाई पारिक साहब, ये तो भगवान कह रहे हैं, अरे हमारी मत सुनो, परमात्मा की तो सुनो, हमारी मत सुनो, 3 लोक के नाथ की तो सुनो, हमारी मत सुनो भैया। क्या जरा देखिए क्या कह रहे हैं। 658 नंबर का ये है पेज, आगे वाले पेज पर एक श्लोक और आगे वाला। पादापि संस्पृशंस्तानि कदाचित गाढ़तोऽर्थतः योति संक्लिश्यते प्राण नाशेप्येष किमत्स्यति। हरित अंकुरादि में अनंत निगोद जीव हैं, ये हेतु बता रहे हैं। ये हरित काय का त्याग क्यों करना, हरित वनस्पति का त्याग क्यों करना, सचित्त त्याग क्यों करना, उसका हेतु दे रहे हैं। सचित्त त्याग में होने वाली हिंसा बतला रहे हैं, सचित्त त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। अब मुझे मालूम है ये सब प्रेरणा एक्चुअल में उत्कृष्ट रीति से निरतिचार पालन तो वही जीव कर पाएगा जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, क्योंकि ये प्रतिमा तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले अंतरंग विशुद्ध निर्मल परिणामों वाले ज्ञायक भगवान आत्मा के साथ में जिसका उपयोग जुड़ा है उसी के जीवन में संभव है। बाकी के जीवन में तो एज ए प्रैक्टिस ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, जितना संभव हो सके उतना करने का प्रयत्न करें, ये सब चीज़ें इस प्रकार लागू होगी। हरित अंकुर आदि में जो हरित पदार्थ हैं, अंकुरित हुए हैं, कई बार कई लोग इस तरह के अंकुरित धान्य अनाज वगैरह भी रात को भिगो देते हैं और सुबह तक वे अंकुरित हो जाते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो बोले वो भी उसी तरह के अनंत काय निगूढ़ राशि से युक्त हो जाएंगे। वो चने वगैरह होते हैं ना, चने वगैरह ऐसे रात को भिगो दिए, अब मेरे ख्याल से 1 दिन में हो जाते हैं क्या अंकुरित, आइडिया नहीं है। रात को भिगो मतलब या 1 दिन छोड़ करके 1 दिन ऐसे सेवन करते होंगे शायद, मेरे को हो सकता है ऐसा कुछ। 2 दिन तक, दूसरे दिन तक वो उसमें से वो फूट जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। उसको उस तरह का टेम्परेचर वगैरह जो भी मिलता होगा तो पता नहीं 1 दिन में तो नहीं होते होंगे शायद भीगे हुए, लेकिन 2 दिन यदि उनको भिगो या 1-2 दिन या कुछ इस तरह का साइकिल लोग इस तरह के करते हैं कि जिसमें वो अंकुरित हो जाते हैं। वो तो अंकुरित के संबंध में यहाँ निषेध कर रहे हैं। यहाँ 1 से 2 दिन लगते हैं ना, मोठ वगैरह और ऐसे 2 दिन लगते हैं शायद ये। चलिए कोई बात नहीं, जो जैसा हो, लेकिन कुल मिलाकर के बातें हैं 1 रात में ही हो जाते हैं। हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं हो जाते होंगे 1 रात में भी। तो सावधान रहिए जी, कुल मिलाकर के हरित अंकुरित जो वो हो गए हों, अंकुरित हो गए हों, ऐसे अनंत निगोध जीव उसमें होते हैं। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान के वचनों को प्रमाण करता हुआ, प्रमाण वचन सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा है, प्रमाण है सर्वज्ञ भगवान के। अरे भैया हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, क्या हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। क्या
सर्वज्ञ भगवान जो हैं वो इनके रचयिता हैं, तो उनके वचनों की प्रामाणिकता मान करके चलो। चरण मात्र से भी, अब ये थोड़ी वही बात जो अभी मैंने आलू को उठाने के संदर्भ में बात कही ना, अब जो साधर्मी जीव है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, व्रती है, सचित्त त्याग प्रतिमा वाला जीव है, ये ऐसा व्यक्ति ये कह रहे हैं, इसकी भावना देखना जरा, इसके दिल में झांक करके देखो सचित्त त्याग प्रतिमा वाले के। चरण मात्र से भी, चरण मात्र से भी क्या उन अंकुरों को स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। ओहो, यदि कदाचित चलते हुए उसका पैर यदि उन अंकुरों के ऊपर पड़ जावे तो वो दुखी होता है। अरे अरे मेरे पैर के नीचे आ गया, अरे भैया मेरे पैर के नीचे आ गया, ये जीव राशि मेरे पैर के नीचे आकर के मरण को प्राप्त हो गई। चरण मात्र से भी, चरण मतलब पैर, अब पैर टच हो गया, इसमें भी वो व्यक्ति अपने आप को खेद खिन्न मान रहा है। क्या ये देखो, ये सामने क्या कह रहे हैं पाटनी जी, एक गिलास गर्म पानी में, गर्म पानी के अंदर भिगो देवें तो अंकुरित हो जाते हैं, ऐसा। रात भर में भी हो जाते हैं, सुबह अंकुरित हो जाते हैं यदि गर्म पानी के अंदर भिगो देवें तो वो अपने को अंकुरित नहीं सेवन करना है, यहाँ अंकुरित का निषेध कर रहे हैं। फिर स्पर्श करता हुआ अत्यंत दुखी होता है, वह पुण्यशाली भव्यात्मा उनको कैसे भक्षण करेगा। अरे जो छूने मात्र का निषेध कर रहे हैं, जिसको छूने मात्र के अंदर खेद खिन्नता हो रही है, जो टच करने मात्र में ऐसा समझ रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है यार, मैं नहीं, हो उसको खेद होता है, दुख होता है, वो भव्य आत्मा, वो पुण्यशाली आत्मा, वो उनका भक्षण कैसे करेगा, वो उनका सेवन कैसे करेगा, वो उनको खा कैसे सकता है, अर्थात कभी नहीं करेगा, सेवन नहीं कर सकता है वो जीव। और असली बात तो हमने आपको बतलाई दी है, असली बात तो इस प्रकार की है जो समझने योग्य है कि अंदर में करुणा भाव हो, अंदर में उन जीवों को परमात्मा बनने की योग्यता वाला समझें, अंदर में उन जीवों के प्रति इस तरह का भाव हो, भविष्य के भगवान हैं, भविष्य के अनंत सिद्ध भगवान उसके अंदर मौजूद हैं, मैं उन परमात्माओं को कैसे खा सकता हूँ, मैं उनका भक्षण कैसे कर सकता हूँ। मैं स्वयं यदि अपने आप को परमात्मा अनुभव कर रहा हूँ तो मुझे जगत के सारे जीव परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, और जिसे जगत के सारे जीव परमात्मा दिखाई दे रहे हैं फिर उसके माध्यम से इस तरह की वृत्ति नहीं हो सकती है। इसी संबंध में ये जो हरित अंकुरित पदार्थों को पैर से स्पर्श करने वाला जो प्रकरण है, ये प्रकरण पहले भी इस तरह का आदि पुराण के आधार से दिया था, भरत चक्रवर्ती को आधार बना करके 5 श्लोक दिए हैं, और 5 श्लोक दे करके उनका अर्थ बतला करके ये सब चर्चा की है। कल ही हम इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, तब ये चर्चा करेंगे और इसी सच्चित्त त्याग के संदर्भ में क्या विशेष बातें कहना चाहते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव को भी कोट किया है, वो भी बात करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो अरिहंतां, नमो सिद्धांतां, नमो आयरे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।